मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से उत्तर प्रदेश और दीगर मकामात से नौजवानों की कसीर तादाद ने मुलाकात की और दूसरी पार्टियों से मुस्तफ़ी होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अपनी शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी भी की गई। ठीक है जो हम लोग आज एमआईएम पार्टी ज्वाइन किए हैं बेगमपेट, सनत नगर, जुबली हिल्स और सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से कुकटपल्ली हर जगह से जुड़ के लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ हमारे जुबली हिल्स के अहमद भाई और बेगमपेट से जो मैं हूँ। आप रुकिए बस एक ही लाइन से जो है सो हम लोग आकर शुरू से पार्टी हम लोग बेगमपेट, कुकटपल्ली, सनत नगर और जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी से एमआईएम पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक अली। और आगे कुछ बोल रहे थे ना? ये है कि पार्टी को मजबूत करने की, जमात को मजबूत करना है जिस तरीके से हो, चाहे वो वोट से हो, चाहे वो इत्तेहाद से हो, कलमे की बुनियाद से। और जो हमारे बिछड़े हुए भाइयाँ हैं जैसे कि SC, ST और दलित, उन लोग उन सबको जोड़ने की फिक्र करें। ठीक। डालो। सालार मिलद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाक़े चंदूलाल बरादरी में न्यू मॉडल हाई स्कूल की जानिब से स्पोर्ट्स डे मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मेहमानान ख़ुसूसी मेयर बल्दिया माजिद हुसैन ने कहा कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने के लिए अच्छी सहूलतें मुहैया की गई है। उन्होंने स्केटिंग का इफ्तिताह किया जिसमें बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्पोर्ट्स डायरेक्टर GHMC प्रेमराज, कॉरपोरेटर MA गफ़ार और स्कूल के ज़िम्मेदारों के अलावा बच्चों की कसीर तादाद मौजूद थी। Our Sahab, our senior corporator, All India Majlis Ittehadul Muslimin and corporator from Doodhpuri, ex-standing committee member, Sri I. Nehru Babu, Deputy EO Bahadurpura Mandal, Sri S.R. Premraj Sahab, our Director of Sport, GHMC,
Mr. Mohammad Usman Saha, President Deccan Federation of Private Schools, my dear friend Mr. Khalil Rahman, and all the other dignitaries on the dais, students, the staff, and all the management of New Model High School. सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ स्पोर्ट्स डे के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वो सिटी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े सख्त इक़दाम लिए थे। आपके सामने ये अजीम शान इमारत ठहरी हुई है जिसका नाम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदूलाल बारादरी आपके सामने मौजूद है। मैं दावा करता हूं कि ऐसा कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कहीं पे कोई भी शहर के कोई कोने में नहीं है। ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और इसकी तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो ये यूनिक फैसिलिटीज़ है। और मैं यहाँ पे ठहरते हुए फ़ख्र के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे साथ हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर गफ्फार साहब हैं, जिनकी मेहनतों और मशक्क़तों का नतीजा है कि आज हर वक्त हर कुछ दिनों में कुछ ना कुछ नई चीज़ इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऐड होती है। पहले यहाँ पे 2 मंजिला इमारत बनी, फिर उसके बाद गफ्फार साहब ने इंटरेस्ट लेके यहाँ पे नुमाइंदगी की और एक स्विमिंग पूल बनाया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर है। फिर उसके बाद नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे एक बेबी स्विमिंग पूल बनाया। फिर और उसके बाद नुमाइंदगी करते हुए अभी हाल में एक स्केटिंग कोर्ट आया है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ओल्ड सिटी को जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे कम डेवलपमेंट है, उन्हें आके ऐसे मुकामात को देखना चाहिए, ऐसी क़यादत को देखना चाहिए, ऐसी नुमाइंदगी को देखना चाहिए जो यहाँ के बच्चों में एक स्पोर्ट्स का शऊर पैदा करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और आपके लिए इतने बेहतर फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करने के लिए हर वक्त हर लम्हा जुस्तजू में है। मैं यहाँ पे बिल्कुल मुबारकबाद दूंगा गफ्फार साहब को कि वो एक हमारे लिए भी मेरे लिए भी एक मिसाल है। उनकी जुस्तजू जिद्दोजहद जो यहाँ के डिवीज़न के लिए है वो काबिल तारीफ़ है और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे लिए एक असासा है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप इस फैसिलिटी का पूरा फ़ायदा उठाएँ। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स हैं। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ के कुछ ऐसे कोचेस हैं जो नेशनल कोचिंग भी कर चुके हैं, तो आप ये चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। हम लगातार जिद्दोजहद में हैं कि अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए। मैं ये भी वादा कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक वार्म वाटर की स्विमिंग पूल को वार्म वाटर में चेंज करने की गफ्फार साहब की एक नुमाइंदगी है, जिसमें विंटर सीजन में भी वार्म वाटर के जरिए स्विमिंग पूल को इस्तेमाल किया जा सकता है। गुजारिश करूँगा कि स्पोर्ट्स को अपना एक हिस्सा बनाइए। मैं जितना देख रहा हूँ, मैं थोड़ा ब्लंट बोलने का आदी हूँ, मैं जितना देख रहा हूँ पहले होता था जब हमारे बुजुर्ग थे, जब वो जाके सब मिट्टी में खेलते थे। आजकल तो आपके वो मेरे वालिदैन तो इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए कि आपको क्रिकेट भी खेलना है तो इंटरनेट पे खिला रहे हैं। तो थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा माहौल में आइए, ऐसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाइए, अपने आप में वो स्पोर्टिंग स्पिरिट लाइए। अगर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे तो उससे आपको 2 फायदे होंगे। आपको हार का एहसास होगा और जीत की खुशी होगी। आप हारेंगे तो आपको मालूम होगा हार से उभरना कैसा है, आप जीतेंगे तो आपकी खुशी को संभाल के उसको आगे कैसा बढ़ाना आपको मालूम होगा। तो इस चीज़ को फ़ायदा उठाइए, इस चीज़ को अपने दिमाग में लाइए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी। और मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ स्कूल मैनेजमेंट को कि उन्होंने इतनी आलिशान स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज की है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये फैसिलिटी को चुना है। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्कूल और सिटी का इस फैसिलिटी को चुने, आए यहाँ पे अपने बच्चों को एक वीकली वंस या ट्वाइस वंस यहाँ की फैसिलिटी बताएं। वक्फ बोर्ड अब काम करता हुआ नज़र आ रहा है। हाल ही में कार्रवाई करते हुए मदीना एजुकेशन सेंटर वक्फ बोर्ड में लिया गया। वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल ने आज अलाउद्दीन वक्फ कॉम्प्लेक्स वाक़ मदीना बिल्डिंग का तफसीली मुआयना किया। कहा कि वक्फ बोर्ड की आमदनी बहुत कम है और इसमें इजाफे की ज़रूरत है। अलाउद्दीन ट्रस्ट का किराया अब वक्फ बोर्ड को देना होगा और किराया वक्फ बोर्ड तय करेगा। अगर कोई नुमाइंदा ट्रस्ट की जानिब से किराया लेगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शेख मोहम्मद इकबाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उनके हमरा वक्फ बोर्ड के अहदेदारों और एडिशनल कमिश्नर पुलिस बाबूराव के अलावा पुलिस के अहदेदार मौजूद थे। आप देख रहे हैं कि मेरे आने के बाद हम वक्फ बोर्ड की आमदनी जो सालाना सिर्फ 7 करोड़ है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये हमारी कोशिश रही है। और जब मैंने देखा कि मेरे आने से पहले ही
मतलब 1 साल ऐसा कुछ हो रहा है। ये जो मदीना ट्रस्ट मेरे पीछे है उसको वक्फ बोर्ड के तहत लिया गया, फिर भी जो रेंट्स हमको आनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं। और यहाँ नबी खाने में भी तकरीबन 90 लाख और 1 करोड़ तक अरियर्स हैं। ये लोगों का बताना है कि हमको मेंटेनेंस नहीं ठीक से हो रहा है, ऐसा कुछ है। तो मैंने सोचा कि भाई इसका दौरा करूं और मैं आपके ज़रिए ये जो किराएदार हैं उनको बोलना चाहूँगा कि ये किराया अलाउद्दीन ट्रस्ट को ना दें और हमारे लोग तय करेंगे, वक्फ को ही दें और हमारे लोग वक्फ तय करेंगे कि भाई कितना किराया आपको देनी चाहिए। अगर ये लोग वक्फ को किराया ना दें तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वो एंक्रोचर के तहत आएंगे। जब एंक्रोचर होगा तो उनको वक्फ बोर्ड के पास पावर है कि उनको वो शॉप से हटाया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि ये लोग अपना किराया वक्फ बोर्ड पे जमा करें और अलाउद्दीन ट्रस्ट को ना दें। और अलाउद्दीन के ट्रस्ट के ये प्रॉपर्टी के अलावा भी मुझे मेरे नज़र में आया कि उनके पास सिकंदराबाद में भी उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे उनका कब्ज़ा हमारे कब्ज़े में आया है, मगर उनके जो टेनेंट्स हैं अभी भी हैं। और सनत नगर में भी ये अलाउद्दीन ट्रस्ट के तरफ से वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे एक हवेली और एक बंगलोज, 4-5 बंगलोज मैंने सुना कि बनाया गया है। हसन नगर के इलाके महमूद नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कारपोरेटर हबीब ज़ैन आरिफ ने 5 लाख की लागत से सीसी रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिस के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। रेट बढ़ गया, 1800 गया। जो होना वो कनेक्शन निकाल के एकदम साइड में कर दिए, पानी पीने का पानी भी बाहर ही डाला नगर महबूब नगर में आज सीसी रोड का इनाग्रेशन अमल में आया है, जिसकी लागत 5 लाख रुपए है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर यहाँ पर ये जो काम पेंडिंग था इसको आज कॉन्ट्रैक्टर देर से स्टार्ट किया है। मैं तमाम एरिए के लोगों से और तमाम यहाँ के लोगों से कोऑपरेट करने के खातिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि एमआईएम पार्टी कामा करवा रही है। कुछ देर दुरुस्त हो रहा है मगर अल्हम्दुलिल्लाह कामा चल रहे हैं और माँ बाकी जो भी कामा है इसी तरीके से जल्द इंशाअल्लाह हम लोग करवाएंगे। मेरे साथ यहाँ के एरिए के सदर मुतमद वगैरह सब मौजूद है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद सिटी पुलिस के तहकीकी शोबे के डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस पालाराजू ने आज मीडिया के जरिए आवाम से अपील की है कि वो +92 नंबर के कॉलों और मैसेजों से होशियार रहें, क्योंकि ये नंबर पाकिस्तान से आ रहा है और ये लोग लक्की ड्रॉ के नाम से कौन बनेगा करोड़पति के नाम से एक सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल के जरिए लोगों से अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराए हैं। ये कॉल फेक है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप हैदराबाद सिटी पुलिस से रुजू हो। आपका मोबाइल में मैसेजेस आते हैं कि आपको कौन बनेगा करोड़पति से आपको एक लकी विनर है, आपको लैटर लग गया 25 लाख का बोल के आपको मैसेज आता है। नहीं तो आपको कॉल आता है। कॉल आने के बाद वो पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। वो सिंपल क्वेश्चन को अगर आप आंसर करेंगे तो बोलेगा आप लकी विनर है, आपको 25 लाख लग गया। तो वो सुन के बहुत सारे गोल्ड सिटी के बहुत सारे लोग ये परेशान में आ गए कि बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जो बैंक अकाउंट्स वो बोल रहे हैं उसमें पैसा डाल रहे हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति, ये एयरसेल और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा देने के लिए तैयार है, आपको लेटर लग गया। ये तो सब बातें
+92 नंबर से आता है। अगर आपको सेल में +92 स्टार्ट होने का नंबर आ गया तो आप केयरफुल रहना, वो नंबर पाकिस्तान रोमिंग का है। वो लोग अच्छा बात करेंगे, उर्दू में बात करेंगे, आपसे अच्छा बात करने के बाद, पोलाइटली बात करने के बाद बोलेंगे कि आपको लकी विनर हो गए हैं, आपको अल्लाह ने आपका सुन लिया, दुआ सुन लिया, आपको पैसा आता है, 25 लाख आता है, अभी ये काम करो, पहले 2000 डाल दो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, नहीं तो एंटरटेनमेंट टैक्स के लिए, ट्रैवलिंग चार्जेस, वो प्रोसेसिंग फीस, लीगल फीस, ऐसा आपको परेशान करके 10-12 बार आपको अकाउंट देगा, वो अकाउंट में आप पैसा डालते जाते हैं। उसके बाद आपको पता लग जाएगा हम चीट हो गए बोल के, देन आप इधर आ रहे हैं। तो प्रिवेंशन इज द क्यूर। सो आप केयरफुल रहिए। जब भी आपको फ़ोन कॉल आता है +92 से और +92 से मैसेज आता है, ये कभी भी ये झूठ है, ये चीटिंग है। कभी आप लॉटरी टिकट नहीं खरीदे तो आप लकी विनर कैसे बन गए? अगर आपको विदाउट लॉटरी टिकट ही नहीं खरीदा है तो लकी विनर कैसे बनेंगे आप? वो आप समझिए। दूसरा बात है, अगर आपको बोला उन्होंने 25 लाख आपको लग गया तो उनसे पूछ लेना, भैया जो काटना है, जो प्रोसेसिंग फीस है वो सब काट के जो बचा है तो हमें वो अमाउंट हमें भेज देना। हम पैसे डालने वाले से एक नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, वो नॉर्मली डिस्करेज कर देना। किसी को भी अगर वो कॉल आया आप जरूर केयरफुल रहिए, वो चीटिंग का कॉल है। तो आप जिससे भी बात करते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, डिस्कस करते हैं, तो सबको भी बोलना कि ये +2 से जो भी कॉल आता है ये चीटिंग के कॉल है और फेक कॉल है, फेक अकाउंट्स रहते हैं। इसमें अगर पैसा आप डालें तो पैसा जाते हैं, आपका परेशानी हो जाता है, घर में जो बचा पैसा वो सब इसमें निकल जाता है। इसीलिए हमारा विनती ये है, आप केयरफुल रहिए। आप कभी भी ये लॉटरी वगैरह में आप बिलीव मत करिए, ये सब झूठ है और चीटिंग है। चंचलगुड़े में चोरी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रात देर गए शादी के घर के लोग फंक्शन में गए हुए थे। इस दौरान 9.5 तोले सोना, नगद 10 लाख रुपए, 12,000 कैनेडियन डॉलर, 2 आईफोन्स और 2 पासपोर्ट की चोरी की गई। डबलपुरा पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए ये बात बताई और तहकीकात जारी है। नहीं लग रहा था अंकल। आसिफ नगर इलाके में 2 दुकानात में चोरी का वाक़या पेश आया। चोरों ने दुकानात के खुफल को सब्बल से तोड़कर 15 सेलफोन्स, 50,000 नकद रकम लेकर फरार हो गए। आसिफ नगर पुलिस ने ये बात बताई। शिकायत दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
साबिरा बेगम जो ओल्ड मलकपेट हैदराबाद के रहने वाले हैं, आज आंध्र प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक शिकायत की, जिसमें बताया गया कि इनका लड़का महमूद बिन अलवी को टास्क फोर्स ने 19 जनवरी 2014 को पुरानी हवेली के पास से हिरासत में लिया। जब ये औरत मालूम करने के लिए टास्क फोर्स गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये बात साबिरा बेगम ने बताई। हेलो, महबूब जाबरी की बहन बात कर रही हूँ मैं। मलकपेट से आए भाई हम। ये 5 दिन हो गया हमारे भाई को उठा के, ना उनका कुछ केस है ना कुछ, ना क्या उन्होंने केसा वो साइना बंद कराने के लिए दरखास्त दे रहे थे, तो ये टास्क फोर्स वाले ईस्ट जोन वाले उठा के लेके गए और बोले तक ने घर पे इन्फॉर्म भी नहीं करे ऐसा कुछ भी। क्या बोले कि वहाँ से ऊपर से उठा लिए। घर पे बाप है, उनके भाया है, कोई तो घर के मेंबर को बोलना ना, किसी को नहीं बोले। और 5 दिन से हम ना खाली काचीगुड़ा पुरानी हवेली यही चक्कर मारते जा रहे है, बोल के नहीं बोले, कोई इतला नहीं दे रहे भाई। हाँ, ईस्ट जोन वाले बोल रहे, साउथ जोन वाले बोल रहे, यही बोल के दोनों फिराते जा रहे खाली, लेकिन उठाए ईस्ट जोन वाले उठाए हमारे भाई को। तो साइना किस चीज़ के रुकाने के बाद से? नहीं, उनके साइना हर महीना साइन के लिए बुलाते हैं उनको। अच्छा, तो पीएस पे चादरघाट पीएस पे और काचीगुड़ा पीएस, वो क्या बोलते सो ईस्ट जोन ऑफिस है ना काचीगुड़े पे, वहाँ पर साइनों को बुलाते हैं उनको। अब उन्होंने नए गए थे, वो साइना बंद कराने के लिए बोल रहे थे, उनको जाने को धोखा है वो बोल के नहीं, सर्कल साहब बोले उनको, तो इसीलिए उन्होंने साइना नहीं कराऊंगा बोल के कोर्ट को फिर रहे थे। अब ये करके नहीं उठा लिए केसों में। उन्होंने 5 साल से कोई केस नहीं करे, कुछ नहीं करे, कोई केस में नहीं, कोई केस में नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, ना लड़ाई ना झगड़ा, कुछ भी नहीं, एकदम नील और नॉर्मल है, नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाह रहे भाई। लेकिन ज़रा आप लोग कोऑपरेट करो कि उन्होंने नॉर्मल ऐसा हो रहने के लिए कुछ कराए तो फिर अच्छा रहना। किसी की ज़िंदगी खराब हो जाने की बात है भाई। 5 दिन से कोई इत्तला नहीं, कोई खबर। कितनी उम्र है उनकी? जी, उम्र कितनी है उनकी? हाँ, 32 ईयर्स है उनकी उम्र। और आज यहाँ पर आए आप लोग? हाँ, ह्यूमन राइट्स को आए, यहाँ पर आके कुछ तसल्ली हुई हम लोग ह्यूमन राइट्स को आए। उन्होंने ये दरख्वास्त दिए हम लोग उनके पास, तो उन्होंने डेट दिए हम लोग आने के लिए, ये लिए। और पुलिस वाले नहीं बोल रहे कुछ भी, बोलना तो सही, घर पे है, वालिद है, उनके घर में लोग हैं, उनकी वालदा है, कोई इत्तला किसी को नहीं। उनके वालिद की तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत तबीयत खराब है। फ़ोन पे बोलना, इत्तला देना या घर पे बोलते जाना, उठाया बोल के 24 घंटे में पेश करना बोलते हैं। 5 दिन हो गए, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे लोग 5 दिन से। हमको कोई इत्तला नहीं दी पुलिस से, हमको आज पुलिस उठाई बोल के हमको कैसा भरोसा होना पुलिस वाले ऐसा करे उन लोगों के जैसे, तो कहाँ पब्लिक आम आदमी को क्या जीने देती। और पुलिस पे ही एतबार है हमको, तो अब उसके बाद जाएंगे कि अपनी इज्जत छुपाने के लिए, अपना दर्द। पुलिस वालों का नहीं चाहता कोई आदमी परेशान हाल रहा, तो यहाँ पुलिस वाले हमारे साथ ऐसा करे। पहाड़ी शरीफ में दरगाह के पास सीवरेज लाइन और सड़क की तामीर का 30 लाख की लागत से इफ्तिताह कांग्रेस के अब्दुल्ला बिन अवध ने किया। उन्होंने कांग्रेस के साबिक वजीर दाखिला सबीता इंदा रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उनके हमरा कांग्रेस के कारकुनान भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले हमारे एमएलए सबीता इंदा रेड्डी का तमाम हाज़िरान दरगाह सज्जादे नशीन जो यहाँ पर है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आज मैडम पहाड़ी शरीफ दरगाह के दामन के अंदर बहुत तकलीफ थी रोड की, ड्रेनेज की, इमीडिएट 30 लाख रुपए लगाते हुए पहाड़ी शरीफ दरगाह के नीचे अब्दुल्ला नगर, उमर कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, राजीव गांधी नगर, मोहम्मद नगर, तमाम ऐसे कॉलोनियाँ हैं जो पानी की भी तकलीफ़ है और ड्रेनेज की रोड की भी तकलीफ ज़्यादा है। मैं इंशाअल्लाह
आज शहर हैदराबाद में और एक प्रोग्राम यौम जमहूरिया के मौके पर मुनक्किद होने जा रहा है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइकिलिंग का प्रोग्राम होगा। ये GMC बालायोगी स्टेडियम गच्चीबौली से मुनक्किद हो रहा है 26 जनवरी 2014 को। ये सुबह 7 बजे इसकी फ्लैग होस्टिंग AK खान, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट MNCs के टेकीज भी करेंगे, जिसमें कुल 6000 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। ये राइड 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की होगी। ये प्रोग्राम अवेयरनेस एजुकेशन की अहमियत को और गरीब बच्चों के फंड्स रेजिंग के लिए किया जा रहा है, जिसमें अंजाय नगर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, सिद्दीकी नगर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गच्चीबौली प्राइमरी स्कूल और CNN टांडा प्राइमरी स्कूल हिस्सा लेंगे। ये प्रोग्राम अटलांटा फाउंडेशन की तरफ से मुनक्किद किया गया है। It was a daily event. I think for all of us probably sitting in this room, other than the youngsters who are here, cycling used to be a daily event. Going to school was, we were going for cycling. Even when I was doing my engineering also, studying engineering also, I was cycling. When I got my first job, still I was cycling, and I had to request my father that let me buy a scooter or a bike or something. He said, why you can cycle? Why do you need a bike or something? You know, those were the days when cycling was really a part of life, and it was. Today I realize after not using bicycle as a sort of daily routine, how many problems we are facing in our country. You see, probably we have the maximum number of diabetics in the world in our country. Maximum number of people are suffering with high blood pressure or stress-related issues. There is a lot of stress which has entered in our life. So I feel very happy when I was reading the press note over here. The contribution of the IT companies in the numbers in the people are going for the bicycle ride. As a matter of fact, the entire IT work where we are working before a computer all the time, all the day, maybe 8 to 10 hours a day, at the same time attending to our personal meals, the count of hours may go beyond 10 hours also. A situation comes when because of the entire stress that we are accumulating. And computer is an artificial device, it's not a natural device. We are not used to these type of things maybe 100 years back. We are not used to televisions maybe 20-30 years back. So all these artificial radiations and the entire stress is going in our mind. Our mind is not used to it. We have to go back to nature. So cycling is a way by which we are going back to nature. It's a matter of pride that we have taken this initiative. I think beyond this, some out of the box thinking is also required. We are riding on this particular day. We are riding on 15th August. We are riding on 2nd of October. Yes, very good, very nice. This is something by which we are encouraging the people to join the cyclist bandwagon. Besides that, I was told that a lot of cyclist groups are there in Hyderabad who are otherwise also on weekends they are going for rides and all. That is also very nice. But when I talk about out of the box thinking, what Jayesh was mentioning, having cycling stations and all, because now the city has become very big. You have to travel for 20 kilometers. 20 kilometers traveling by bicycle is slightly difficult for, especially in the traffic that we have got. So maybe we can travel to some MMTS or to some metro rail station. We can take the metro from there. Next place we can get down. We have got bikes ready. We just pay whatever you have to pay for the bike, maybe a few rupees or something. We can be registered user of the bike. We can go to a destination, come back, buy the bike and again go. So again, cycling has to be and can be brought in our day-to-day life like that. Secondly, schools and colleges also I am seeing. Most of the schools in Hyderabad for that matter, and not exactly in smaller towns, most of the schools are so crowded. The culture of sports, the culture of cycling is not there. I wish I would like to talk to the education department in the schools also, where children should be encouraged to cycle. There are big schools like Hyderabad Public School, there are other schools also where they have got their own, the areas they have got. So it has to be gradually brought back into our culture. My generation or our generation is a generation which has used bicycles. We have come to vehicles. Our kids are not using bicycles. As a matter of fact, our kids are not using bicycles. Some of them, I am surprised, they are directly starting on scooters and motorbikes. They are learning balancing directly on scooters and motorbikes. Whereas I remember when I had learned cycling, my father's cycle was, the cycle was much taller than me. So we used to push with on one single pedal and ride. That joy is not there. That joy is not there now. That thing has to come back in our life. I wish all the best to all the people. I really feel from the bottom of my heart that
all the people who are participating at the same time, who are listening to the media coverage of the main freedom ride also. I wish all of them also that let us put bicycle as a small part in our daily life. Let it be 10 minutes, let it be 15 minutes. Let us come back to nature. Thanks. तेलंगाना बिल पर बहस के लिए राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश विधानसभा को 7 और दिन का समय दिया। समय सीमा बढ़ाकर 30 जनवरी तय की गई। अलग तेलंगाना राज्य पर आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्ताव लौटाने का आज आखिरी दिन था। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल नजीब जंग से मिला। सदस्यों ने युगांडा की एक महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप को लेकर कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच सोमनाथ भारती के मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि आप नेताओं ने कहा कि यह बैठक भारती के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर चर्चा के लिए नहीं की गई। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर की रैली में समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि गुजरात विकास के मामले में मीलों आगे, उत्तर प्रदेश नहीं बन सकता गुजरात जैसा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने देश की व्यवस्था को किया चौपट। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और भ्रष्टाचार का ही बोलबाला रहा है और कांग्रेस इन सब पर अंकुश नहीं लगा सकी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के मुंशीगंज गेस्ट हाउस में आज जन सुनवाई की। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कुछ गांवों में अचानक दौरा कर केंद्र सरकार के अधीन चल रही योजनाओं का जायजा लिया। विकास के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार आम लोगों के विकास के लिए काम करने में यकीन करती है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और संपूर्ण विकास के लिए ठोस काम किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज अपने आवास पर जैन समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने का किया गया था फैसला। बीरभूम जिले के लाभपुर में 20 वर्षीय एक आदिवासी लड़की से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की घटना पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने जताया रोष। सभी नेताओं ने एक स्वर में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग। नेताओं के साथ महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ये घटना देश के लिए है शर्मनाक। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की जताई प्रतिबद्धता। स्विट्जरलैंड में हुई मुलाकात में खुर्शीद ने उठाया देवयानी खोबरा गड़े का मुद्दा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2005 से पहले जारी सभी करेंसी नोट 31 मार्च 2014 के बाद वापस लेने की घोषणा की। आरबीआई ने कहा कि लोग ऐसे करेंसी नोटों को बैंकों में जाकर बदल लें जिनके पीछे प्रकाशन का वर्ष नहीं है। इसके तहत 500 और 1000 रुपए सहित सभी मूल्य के नोट वापस लिए जाएंगे और ये काम 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के ढांचे में सुधार और राजस्व में भागीदारी बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर विचार के लिए बीसीसीआई कार्य समिति की आज चेन्नई में बैठक। आईसीसी अध्यक्ष पद के लिए एन श्रीनिवासन के नाम पर चर्चा होने की उम्मीद। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी ने देश के बाहर रहकर आजादी की लड़ाई में दिया बड़ा योगदान। ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला एकल का खिताबी मुकाबला चीन की लीना और स्लोवाकिया की डोमिनिका सिबुलकोवा के बीच होगा। चीन की स्टार खिलाड़ी लीना ने आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में 31वीं वरीयता प्राप्त कनाडा की यूजीनी ब्रोचार्ड को हराया। एक अन्य मुकाबले में स्लोवाकिया की डोमिनिका सिबुलकोवा ने अपने शानदार खेल को जारी रखते हुए फाइनल में स्थान बनाने में सफलता पाई। सिबुलकोवा ने पोलैंड की 5वीं वरीयता प्राप्त अग्नासिका रद्वांस्का को सेमीफाइनल में सीधे सेटों में 6-1, 6-2 से हराया। सानिया मिर्जा और रोमानिया की होरिया टकाओ की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की जूलिया गॉर्जेस और पाकिस्तान के एहसाम उल हक कुरैशी को मात दी।